जय महाकाल। ज्ञान योग पंकज उपाध्याय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टीचर या शिक्षक पर विचार व्यक्त करना चाहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। टीचर या शिक्षक वह व्यक्ति है जो छात्रों में ज्ञान, योग्यता और मूल्य विकसित करने में सहायता करता है। शिक्षक का कार्य बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता देना, उनके सीखने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाना, छात्रों को जीवन लक्ष्यों के प्रति जागरूक करना और उनमें जिम्मेदारी की भावना को जगाना है। आज के डिजिटल युग में शिक्षक का कार्य शिक्षण से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज शिक्षक केवल ज्ञान का संवाहक नहीं, बल्कि उसका कार्य छात्रों को परामर्श देना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें जीवन में ज्ञान के उपयोग और अनुप्रयोग के बारे में भी सिखाना है। शिक्षण शैली के आधार पर शिक्षक 5 प्रकार के माने जाते हैं। आइडियलिस्टिक टीचर, आदर्शवादी शिक्षक, लिबरल टीचर, उदारवादी शिक्षक, प्रैक्टिशनर टीचर, अभ्यासी शिक्षक, डेमोन्स्ट्रेटर टीचर, प्रदर्शनकारी शिक्षक, रैशनलिस्ट टीचर, तर्कवादी शिक्षक। आइडियलिस्टिक टीचर या आदर्शवादी शिक्षक। आइडियलिस्टिक टीचर आदर्शों और मूल्यों पर जोर देते हैं। लिबरल टीचर, उदारवादी शिक्षक, ये शिक्षक छात्रों की पसंद और स्वतंत्रता पर बल देते हैं। प्रैक्टिशनर टीचर, ये शिक्षक व्यावहारिक और अनुभव आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटर टीचर, प्रदर्शनकारी शिक्षक, ये शिक्षक डेमोन्स्ट्रेशन और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से पाठों को जीवंत बनाते हैं। रैशनलिस्ट टीचर, तर्कवादी शिक्षक, ये शिक्षक छात्रों को तार्किक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक के गुण। एक अच्छे शिक्षक में ये 10 गुण होना आवश्यक है। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, विषय का व्यापक ज्ञान। नॉलेज ऑफ कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की क्षमताओं और योग्यताओं का ज्ञान। नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों का ज्ञान। नॉलेज ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ, जीवन के विविध क्षेत्रों का ज्ञान। इंप्रेसिव एक्सप्रेशन, कुशल अभिव्यक्ति। सिंपैथी, सहानुभूति। कोऑपरेशन, सहयोग। सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज, सरल और सुस्पष्ट भाषा। एक्यूरेसी ऑफ प्रोनंसिएशन, उच्चारण की शुद्धता। गुड बिहेवियर, सद्व्यवहार। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, विषय का व्यापक ज्ञान। एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे विषय का व्यापक ज्ञान हो। यहाँ व्यापक ज्ञान से तात्पर्य है कि शिक्षक जिस क्लास को या जिस विषय को पढ़ा रहा है उसकी डीप नॉलेज उसे होनी चाहिए। ऐसा ना होने पर वह छात्रों के मध्य हंसी का पात्र बन सकता है। नॉलेज ऑफ कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की क्षमताओं और योग्यताओं का ज्ञान। छात्र कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, वह उतना ही समझ पाता है जितना उसकी समझने की क्षमता और योग्यता है। छात्र शारीरिक स्तर, बौद्धिक स्तर, रुचियों आदि में भी समान नहीं होते। इन सभी बातों का प्रभाव छात्रों के सीखने पर पड़ता है। एक अच्छे शिक्षक को बच्चों की इन विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए और उसी के आधार पर उनके शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों का ज्ञान। एक समय था जब शिक्षक क्लास में अपनी बात कहता चला जाता था और छात्रों को उनके एक्सप्रेशन का अवसर नहीं मिलता था। छात्रों को बात समझ में आए या ना आए, शिक्षक अपना दायित्व पूर्ण समझ लेता था। परंतु आज समय बदल चुका है। आज मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित अनेक शिक्षण विधियां हैं जिनका ज्ञान आज के शिक्षक को होना चाहिए। एक ही विधि सभी परिस्थितियों में समान रूप से प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकती। अतः आवश्यक है कि विषय और छात्रों के अनुसार शिक्षण विधियों में परिवर्तन हो। नॉलेज ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ,
जीवन के विविध क्षेत्रों का ज्ञान। शिक्षा के दो पहलू हैं, एक है सैद्धांतिक पहलू और दूसरा है व्यावहारिक पहलू। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षा के इन दोनों पहलुओं पर समान रूप से बल देना चाहिए। व्यावहारिक पहलुओं की समुचित शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को जीवन के विविध क्षेत्रों का ज्ञान हो। यहाँ क्षेत्रों से तात्पर्य जीवन की उन परिस्थितियों से है जिनमें से होकर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। इंप्रेसिव एक्सप्रेशन, कुशल अभिव्यक्ति। किसी बात का ज्ञान होना एक बात है और उस बात को दूसरों तक पहुंचाना दूसरी बात। एक गूंगा व्यक्ति बहुत कुछ जानता है लेकिन उन बातों को दूसरों को नहीं बता सकता। किसी बात को दूसरों तक पहुंचाना ही अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन कहलाता है। समाज में देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बड़ी ही आसानी से और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं, जबकि कुछ अन्य बहुत प्रयास करने पर भी उतनी अच्छी तरह से अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। यदि पर्याप्त ज्ञान होते हुए भी कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन में कुशल नहीं है तो वह व्यक्ति एक अच्छा प्रशासक बन सकता है, वह व्यक्ति एक अच्छा क्लर्क बन सकता है, लेकिन वह व्यक्ति एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों में कुशल हो। सिंपैथी, सहानुभूति। छात्रों के प्रति शिक्षक की सहानुभूति छात्रों की दृष्टि में शिक्षक को श्रद्धालु शिक्षक बना देती है। श्रद्धालु शिक्षक भले ही बच्चों से कुछ ना कहे, बच्चे अपने आप अध्ययनशील हो जाते हैं और बहुत से कार्य जैसे पढ़ाई में आलस करना, अनुशासन भंग करना, छात्र सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी श्रद्धालु शिक्षक की प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। इसके विपरीत क्लास में जो शिक्षक अत्यंत कठोर व्यवहार रखते हैं, उनका यह अत्यंत कठोर व्यवहार बच्चों में भय और हीन भावना उत्पन्न करता है, जो कि बच्चों को कुछ नया सीखने में बाधक है। अक्सर देखा जाता है कि जो शिक्षक क्लास में अत्यंत कठोर होते हैं, उनसे बच्चे प्रश्न पूछने में घबराते हैं। कोऑपरेशन, सहयोग। यहां सहयोग से मतलब है छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक शिक्षण का कार्य करे। वह बच्चों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को जानने का प्रयास करे और यथासंभव उन्हें दूर करने का प्रयास करे। सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज, सरल और सुस्पष्ट भाषा। यहाँ सरल और सुस्पष्ट भाषा का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि क्लास में शुद्ध एवं साहित्यिक भाषा का प्रयोग ही ना हो, बल्कि यहाँ आशय यह है कि शिक्षक क्लास के स्तर को देखकर ऐसी भाषा का प्रयोग करे जिसको छात्र ठीक से ग्रहण कर सकें। एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की शुद्धता। एक शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए जिससे समझने वाला उसका ठीक ठीक अर्थ ग्रहण कर सके। गुड बिहेवियर, सद्व्यवहार। एक शिक्षक के लिए अच्छा व्यवहार होना आवश्यक है जिससे छात्र उसके निकट आकर बहुत सारी बातें स्वतः ही सीख सकें। आचार्य चाणक्य ने कहा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। निर्माण और प्रलय दोनों ही शिक्षक की गोद में पलते हैं। यदि शिक्षक की सोच पॉजिटिव है तो समाज में सकारात्मक विचारधारा वाले लोगों की बहुतायत होगी, और यदि शिक्षक की सोच नेगेटिव है तो विचारधारा का विध्वंस निश्चित है। जय महाकाल।